दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा। उसमें एक विशेष वर्ग की महिला बहुत आसानी से टिप्पणी कर रही थी कि पहले के जमाने में बाबा साहब अम्बेडकर जैसे विद्वान बन जाते थे, अब क्यों नहीं बन पाते हैं तुम लोगों में। इस पर दूसरी तरफ से जवाब देने वाले भाई ने बहुत तीखा कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, तब अंग्रेजों का शासन था, इसलिए अम्बेडकर बन गए थे। आज तो हर जगह आप ही के लोग बैठे हैं, अब कहाँ बनने देते हो तुम लोग। आरक्षण सिर्फ नाम का रह गया है और पढ़ाई का स्तर इतना गिरा दिया गया है कि गरीब का बच्चा ऊपर उठ ही न सके। यह बहस दो अलग अलग विचारों और वर्गों की सीधी लड़ाई को दिखाती है। हाँ, यह बात सच है कि व्यवस्था में आज भी कमियां और भेदभाव है। सरकारी स्कूलों का हाल हम सब जानते हैं। पढ़ाई का स्तर इतना गिर चुका है कि बच्चा एक बार थाली लेने जाता है और एक बार घर रखने जाता है। लेकिन उस महिला के सवाल और इस भाई के कटाक्ष के बीच जरा यह भी तो सोचिए कि हमारा अपना वर्ग क्या कर रहा है। दिन भर काम धंधा या मजदूरी की और शाम को घर आते तो ज्यादातर लोग नशे की लत में डूबे रहते हैं। नशा किया और पड़े रहे। पिता को इस बात से कोई मतलब ही नहीं रहता है कि बच्चा कहाँ खेल रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, क्या कर रहा है और क्या नहीं। हम सोच लेते हैं कि स्कूल और ट्यूशन की फीस दे दी, किताबें और ड्रेस दिला दी, बस हमारी जिम्मेदारी खत्म। और जब वही बच्चा पढ़ाई में कमजोर होने लगता है या फेल हो जाता है तो माता पिता अपनी कमियां छुपाने के लिए सारा दोष बच्चे के माथे मढ़ देते हैं। जैसे ही बच्चा पढ़ाई से मना कर देता है या पीछे हटता है, ज्यादातर माँ बाप तुरंत उससे यह आस लगाने लगते हैं कि चलो अब बच्चा कुछ कमाएगा और घर में कमाई आने लगेगी। वे सोचते हैं कि 2 पैसे की मदद हो जाएगी, राशन आ जाएगा। इस छोटी सी कमाई के लालच में वे फिर ध्यान ही नहीं देते कि बच्चा क्या काम कर रहा है, उसकी संगत कैसी है और उसका भविष्य कहाँ जा रहा है। हमने खुद ही अपने हाथों से बच्चों के पढ़ने लिखने और मालिक बनने की उम्र में उसे मजदूरी में धकेल दिया। लेकिन वही कुछ समझदार माता पिता ऐसे भी होते हैं जो सीधे कमाई की आस लगाने के बजाय बच्चे को हुनर सिखाने की बात करते हैं। LKG से 10वीं तक जैसे तैसे पढ़ाने के बाद जब बच्चा आगे पढ़ने से मना कर देता है तो पिता उसे समझाता है, बेटा मोटरसाइकिल का काम सीख लो, टीवी फ्रिज पंखा कूलर या इस AC बनाने का काम सीख लो या कोई इलेक्ट्रॉनिक काम सीख लो, तुम्हें दुकान खुलवा दूंगा, रोज के 1000-1500 कमाओगे और शाम को अपने घर, अपने परिवार और अपने बच्चों के पास रहोगे। लेकिन सच तो यह है कि बच्चे की अपनी जिंदगी है, उसकी अपनी मर्जी है कि वह जिंदगी में क्या करना चाहता है। माँ बाप को कभी अपने सपनों या अपनी पसंद बच्चों पर थोपकर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर कोई बच्चा ट्रक ड्राइविंग या अपनी पसंद का कोई काम चुनता है तो उसका हक है और हमें उसकी मर्जी का सम्मान करना चाहिए। एक बाप होने के नाते दिल तो बस इतना सोचता है ना कि अगर बच्चा हुनर सीखकर पास में दुकान खोलता है तो रोज शाम को अपने घर लौटता है, अपने परिवार के साथ रहता है। अब जब वह ट्रक चलाकर या बाहर जाकर काम करेगा तो कल को घर पर कोई ऊंच नीच या बात हो गई तो वह समय पर पहुंच नहीं पाएगा, अपनों को जल्दी देख नहीं पाएगा। यह डर एक बाप का नहीं, हर उस पिता का है जो अपने बच्चे की दूरी से डरता है। यह कोई जबरदस्ती नहीं, सिर्फ एक पिता की चिंता है। इसलिए केवल दूसरे वर्ग या व्यवस्था पर उंगली मत उठाओ,
अपने वर्ग की अपनी सोच को भी बदलिए। जब तक हम अपनी कमियां छुपाना बंद नहीं करेंगे, छोटी कमाई के लालच से ऊपर उठकर बच्चों की सही निगरानी और पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक आने वाली पीढ़ियां केवल दूसरों की गुलामी और मजदूरी ही करती रहेंगी। जागिए, इससे पहले कि वक्त हाथ से निकल जाए।